जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज ये नई कड़ी सुनते हैं। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। विद्या की सिंधु में ज्ञान है समाया, विद्या की सिंधु में ज्ञान है समाया, श्रद्धा की कलशी को भरने में आया, श्रद्धा की कलशी को भरने में आया। मेरे सब विकारों का करिए विनाश, मेरे सब विकारों का करिए विनाश, गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आश, गुरुद्वार आया हूँ लेके यही आश, लेके यही आश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, अब तक हमने सुना अजमेर में मुनि विद्यासागर जी का, आचार्य ज्ञान सागर जी का एक माह तक सहवास लेकर मल्लप्पा जी सब परिवार सहित लौट गए हैं सदलगांव। और इधर अजमेर में मुनि विद्यासागर जी अध्ययन की दिशा में अधिक अग्रसर श्रमशील हो पड़े हैं। पूज्य गुरु ज्ञान सागर जी का सानिध्य उन्हें पल पल पढ़ाता रहता। अब शुरू हो गया एक एक ग्रंथों का अध्ययन। शुरुआत ही हो गई, मालूम है कौन से ग्रंथों से? न्याय शास्त्र के ग्रंथों से। प्रमेयत्न रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, अष्टशती, अष्टसहस्त्री पूर्ण हो गए। ये सब जो ग्रंथ है ना, वे बड़े महान और बड़े क्लिष्ट है। अष्टसहस्त्री वो ग्रंथ तो महाक्लिष्ट है। जो गुरुवर को ग्रंथ पढ़ाते हुए देखता था ना, वह कहता था ज्ञान सागर जी सही में ज्ञान के सागर है। अष्टसहस्त्री न्याय शास्त्र का एक महान ग्रंथ है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं हम। चलिए ग्रंथ के बारे में जानते हैं। आज से 2000 पूर्व श्री उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र नाम से एक सूत्र ग्रंथ संस्कृत में रचा। अरे उसका मंगलाचरण तो याद है ना आप सबको? तो चलिए सब मिलके बोलते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। उसका अर्थ क्या है? जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वत का भेदन करने वाला है और अखिल तत्व के ज्ञाता है, मैं उनको उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। श्री समंत भद्र स्वामी ने इसी मंगलाचरण पर आप्त मीमांसा नाम से एक स्तोत्र की रचना की, जिसमें 114 कारिका है। इस कारिकाओं में सर्वज्ञ को कसौटी पर कसकर सच्चा सिद्ध किया गया है। श्री भट्टाकलंक देव ने इसी स्तोत्र पर अष्टशती नाम से एक भाष्य ग्रंथ रचा और श्री विद्यानंद मुनिराज ने आज से 1200 वर्ष पूर्व इस आप्त मीमांसा को अष्टशती सहित ग्रंथ कर अष्टसहस्त्री नाम से 8000 श्लोक प्रमाण बृहत न्याय ग्रंथ की रचना की। अरे देखिए हमारे आचार्य कितने महान हैं। तो अष्टसहस्त्री ग्रंथ की रचना
श्री विद्यानंद मुनिराज ने की है और जिसमें है 8000 श्लोक। इस अष्टसहस्त्री में स्वयं आचार्य देव ने कहा है, क्या कहा है? श्रोतव्याष्ट सहस्त्री श्रुते किम मन्ये सहस्त्र संख्याने विज्ञायते ययैव स्वसमय पर समय सद्भावः। क्या कहते हैं आचार्य श्री यहाँ? अन्य हजारों शास्त्रों को सुनने से क्या लाभ है? बस एक अष्टसहस्त्री ग्रंथ ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस ग्रंथ को सुनने से ही स्व सिद्धांत और पर सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है। जैन परमागम में यह ग्रंथ अद्भुत और बृहद ग्रंथ माना जाता है। अद्भुत इसलिए कि यह ग्रंथ समस्त वाङ्मय को समझाने के लिए आधारभूत है, और दुरूह बृहद इसलिए कि यह तार्किक शैली से लिखा गया है। खुद रचयिता ग्रंथकार कहते हैं कि यह ग्रंथ हजारों कष्टों से गर्भित कष्ट सहस्त्री रूपी है, जो हमारे हजारों अभीष्टों को पूर्ण करता है। समस्त ग्रंथ में अरिहंत को आप्त और निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियां दी गई है। बौद्ध, वैदिक आदि दर्शनों की आलोचना करते हुए उनका खंडन किया गया है। सर्व अध्यायों के अंत में सप्तभंगी को घटाकर अनेकांत को स्पष्ट किया गया है। तो ऐसा यह क्लिष्ट और इतना महान ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हमारी सरस्वती तुला ज्ञानमती माता जी ने किया है। अष्टसहस्त्री की 6 कारिकाओं को सहित वह ग्रंथ प्रथम भाग के रूप में 1974 के छपकर पूरा हुआ और उसका विमोचन दिल्ली में बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से हजारों श्रावक मुनियों के उपस्थिति में हो गया। ऐसे महान आचार्यों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, माता जी को वंदामि वंदामि वंदामि। ऐसा यह महान ग्रंथ गुरु ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य मुनि विद्यासागर जी को पढ़ाने लगे। इस न्याय के महारण्य में विद्वान गण घनघोर जंगल ही झुरमुट में चलने में पारंगत वनराज की तरह होते हुए भी भटक जाते हैं। वहाँ ज्ञान सागर जी 80 वर्ष की उम्र में भी उसके श्लोकों सुक्तियों को मौखिक समझाते थे। विद्यासागर जी उसके अर्थ भावार्थ को सुना करते थे। देखिए ना, देश के मूर्धन्य विद्वान हंसी हंसी में अष्टसहस्त्री को क्लिष्ट सहस्त्री कहते थे, तब ज्ञान सागर जी उसे मिष्ठ सहस्त्री कहकर पढ़ाते थे। क्यों? जिनवाणी है ना, कैसी है हमारी जिनवाणी? सुनते हैं। साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अविछन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अविछन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित्त बलार रुंदर में नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अविछन्न धारा निज धर्म की कहानी। ऐसी है ये वीतरागवाणी, ऐसी है हमारी जिनवाणी। बोलिए जिनवाणी माता की जय जय जय। एक दिन की बात है, क्या हुआ,
गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज कुछ उत्तम श्रावकों के साथ चर्चा कर रहे थे। समीप शिष्य विद्यासागर जी भी बैठे थे। लोग गुरु और शिष्य दोनों को भी निहार रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक ज्येष्ठ व्यक्ति ने पूछा, गुरुवर आपने दीक्षा कब ली? अचानक यह प्रश्न आया तो कोई समझा नहीं यह प्रश्न किनकी दीक्षा के बारे में पूछा गया है, गुरु या शिष्य? दोनों में से किसको पूछा है ये? अब बड़ी गंभीरता से गुरु ने उत्तर दिया, अभी अभी। तो प्रश्नकर्ता ने आगे पूछा महाराज जी से, अभी अभी कैसे? आप तो काफी समय से मुनिराज है। तो गुरु ने क्या कहा सुनिए, हाँ भैया सही तो कह रहा हूँ, अभी अभी दीक्षित हुआ हूँ मैं। महाराज सही सही बताओ ना, आश्चर्य से भरा हुआ प्रश्नकर्ता बोला। तब गुरु मुस्कुराते हुए बोले, अभी अभी अंदर से प्रतिक्रमण करके ही बाहर बैठा हूँ। और प्रतिक्रमण का अर्थ है कि जो बुद्धि अबुद्धिपूर्वक पाप हुए हैं ना, उनकी आलोचना करना, त्याग करना, त्याग का नाम ही दीक्षा है भैया। इसलिए साधु की दीक्षा तो हर समय हुआ करती है। आलोचना करते समय कहते हैं ना, सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति काज, तुम शरण लही जिन राज। गुरु ज्ञान सागर जी का तर्क सिद्ध उत्तर सुनकर सभी श्रावकगण हंसने लगे और शिष्य विद्यासागर जी भी। धर्ममय वातावरण में सात्विक मुस्कानें फैल गई। ऐसे धर्ममय वातावरण में भक्ति संचार करने वाली लहरों में संपूर्ण अजमेर में आँखों की बीमारी आ गई। हाँ, आई फ्लू। फ्लू तो फ्लू था, उसके प्रकोप से कोई कैसे बचता, न रागी न विरागी। मुनि संघ में इससे कैसे छूट जाता। संघ में एक के बाद एक अब पीड़ित हो गए, सिर्फ गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को छोड़ के। इससे मुनि विद्यासागर जी भी नहीं बच सके। साधना में रत मुनिवर इस आई फ्लू से अपरिचित थे, जिनके चित्त में कभी कोई विकार प्रवेश नहीं कर सकता था, उनके नेत्रों में फ्लू ने प्रवेश कर दिया। आंखों में तेज जलन, आंखें सूजती तो अंगारा दिखती और गीली होती तो गुलाब जामुन जैसी। आंखों में भारी वेदना, ऊपर से एक दिन के अंतर से आहार लेना। सब भक्तगण बहुत बहुत बेचैन रहते थे। दुबरे में 2 आषाढ़ कहावत याद आती थी सबको। विद्यासागर मुनिराज न पढ़ पाते न सामायिक कर पाते, तो बैठे रहते ज्ञान सागर गुरुवर जी के पास और उनके मुखारविंद से स्वाध्याय सुन सामायिक अपनी पूरी कर लेते। दवा तो शुरू थी पर आराम नहीं हो रहा था। एक नेत्र विशेषज्ञ ने परामर्श दिया, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो गुरु ज्ञान सागर जी चकित हुए, इतनी सी उम्र में चश्मा? ना ना ना, कोई और डॉक्टर देख लीजिए। उन्होंने पहले पुस्तक के कुछ पृष्ठों को पढ़वा कर देखा दूसरे डॉक्टर ने, तो विद्यासागर जी ने खटाखट सब पढ़ दिया। तो डॉक्टर ने चश्मा नहीं पहनना कहकर दवाई दी। उससे किंचित दवाओं को स्वीकृति दे दी मुनिराज ने। धीरे धीरे आराम मिलने लगा। 2 माह तक परिशह सहन करना पड़ा, पर तपस्वी तो अड़िग थे, रोग को धन्यवाद दे रहे थे। सुनिए, रोग को धन्यवाद दे रहे थे क्योंकि उसके कारण ही परम पूज्य गुरुवर ज्ञान सागर जी के मुख से स्वाध्याय सुनने का गौरव प्राप्त हो गया था उन्हें।
उनका अधिक देर तक सानिध्य प्राप्त होता था उन्हें। इसीलिए वो रोग को भी धन्यवाद देते रहे। श्रोताओ, सुन रहे ना आप? सुना आपने कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? कितना परिशह सहन करते हैं, फिर भी समता भाव से आत्मानंद में लीन रहते हैं, रमते हैं। ऐसे गुरुवरों के चरणों में विनम्र अभिवादन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको जय जिनेंद्र। सब जीवों के प्रति क्षमा भाव। मिलते हैं अगली कड़ी में। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।